साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? देखो, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी ये दो ही क्या है, दो शब्द हैं, ठीक है। इनका दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये क्या है? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से वर्ड है इसके अंदर? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके बना है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसमें जो एजुकेशन होता है वो क्या होता है आपका? एक एजुकेशन इज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैं लाइन बोल रही हूँ, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन क्या है आपका? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम टीचिंग करते हैं और जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, यानी कि सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। अब जो एजुकेशन वर्ड है, ये एजुकेशन वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। देखो, तीन तरह के जो आपका जो आपका एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एजुकेटम से, ठीक है। अब क्या तीन तरह के वर्ड्स हैं? एजुकेटम, एडुकेयर एंड एडुसीरी। इन तीनों का मीनिंग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और जो आपका लैटिन वर्ड से जो डिराइव हुआ है एजुकेटम से, उसको भी देखेंगे, ओके। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एजुकेशन साइकोलॉजी के। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब हम देख रहे हैं एजुकेशन का मीनिंग क्या है। एजुकेशन क्या होता है? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। एजुकेशन वर्ड डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेटम से ये डराइव्ड हुआ है। और आपके दो वर्ड्स और हैं, एजुकेयर एंड एजुसीयर, ठीक है। तीन तरह के आपके वर्ड्स हैं जहाँ से आपका एजुकेशन वर्ड आया है। तो सबसे पहले हम एजुकेयर का मीनिंग देखते हैं कि एजुसीयर का मीनिंग देखते हैं कि एजुसीयर का मीनिंग क्या होता है। एजुसीयर का मीनिंग होता है टू नरिश या टू ब्रिंग अप, यानी कि एजुकेशन क्या है? आपको एक सही इंसान बनाना या आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालना ही आपकी एजुकेशन है। अब आता है आपका सेकंड मीनिंग, एजुकेयर। एजुकेयर क्या है? टू लीड फोर्थ या टू ड्रॉ आउट। इसका भी क्या है? जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालना। देखो, जो आपके तीनों वर्ड्स हैं इनका मतलब तो सेम है, सिर्फ आपके वर्ड्स डिफरेंट है, ओके। यानी कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जितने भी इनर क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अब हम देखते हैं एजुकेटम का मीनिंग। ये आपके एग्जाम में भी लिखा जाता है एजुकेटम का मीनिंग। एजुकेटम क्या है? एजुकेटम दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको, ठीक है। ई प्लस ड्यूको से आपका क्या मिला हुआ है? एजुकेटम बना हुआ है, ठीक है। ई का मतलब होता है इसमें फ्रॉम इनर साइड, और ड्यूको मीन्स टू लीड आउट या टू ब्रिंग आउट, ओके। अभी मैं इसको समझाती हूँ। देखो एजुकेटम क्या हुआ? एजुकेटम क्या है? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ई प्लस ड्यूको, ठीक है। ई का मीनिंग क्या है? फ्रॉम इनर साइड। ड्यूको मीन्स टू लीड आउट और टू ब्रिंग आउट। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ आपके एजुकेशन का, या एजुकेटम मीनिंग का आपका क्या मतलब हुआ? पूरे वर्ड्स का मीनिंग है एजुकेशन का आपका, एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द इनर क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। यानी कि किसी भी आदमी या किसी भी इंसान की, ठीक है, किसी भी पर्सन की इनर क्वालिटीज़ को बाहर निकालना किसका काम है? एजुकेशन का काम है, ओके। क्वालिटीज़ सबके अंदर होती है, लेकिन उनको बाहर किसके थ्रू निकाला जाता है? एजुकेशन के थ्रू निकाला जाता है। आप जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, वहाँ से शिक्षा लेते हैं, तो क्या होता है? स्कूल में जाने की जितनी भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, तो इनसे क्या होता है? आपकी जो इनर क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटीज़ अंदर छिपी रह गई हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, ओके। हर इंसान के अंदर एक ना एक क्वालिटी ज़रूर होती है, सबको बस पहचानने की देर होती है। हर कोई अपने फील्ड में माहिर होता है, ओके। तो उन क्वालिटीज़ को आपको पहचान कौन कराता है? आपकी एजुकेशन पहचान कराती है। एजुकेशन ही क्या करती है? आपकी इनर क्वालिटीज़ को बाहर निकालती है, ओके। आगे मीनिंग समझ में? एजुकेशन का क्या मीनिंग हुआ? एजुकेशन का मीनिंग हुआ एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द इनर क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, यानी कि अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालना ही एजुकेशन का मीनिंग है, ओके। यहीं पे आपने एक स्वामी विवेकानंद की एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, मैं भी इसको
डिफाइन कर देती हूँ। क्या है वो? एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। यानी कि एजुकेशन क्या है? जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको और परफेक्ट करना किसका काम है? एजुकेशन का काम है। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। ओके, आप ये डेफिनेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि एजुकेशन क्या करती है? ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, आपका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का। ओके, इसको भी मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ। क्या है? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके, लिखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेफिनेशंस भी लिखूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं डेफिनेशंस भी ज़रूर लिखूँगी। मैं अभी आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एजुकेशन मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट से जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है आपके बच्चों का या फिर आपका, वो क्या है? एजुकेशन है। ओके, सो अब आते हैं हम साइकोलॉजी के मीनिंग के ऊपर। लो, मैंने डेफिनेशंस लिखी दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद आपकी है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या है कि एजुकेशन मीन्स एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बाय देयर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके, दोनों डेफिनेशंस आप अपने एग्जाम्स के अंदर लिख के आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जब भी बीएड का एग्ज़ाम देना आपको डेफिनेशंस वहाँ पे ज़रूर लिखनी है, जो कि पूरी कोटेशन के साथ आपको लिखवाई भी जाती है, उनको आपको लिख के भी आना है। ओके, अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। ये आपका जो टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको जो एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे पता चल जाएगा और साइकोलॉजी का भी यहाँ पे मीनिंग पता चल जाएगा। ओके, देखो अब आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी क्या आपका कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जैसे कि आपका एजुकेशन भी आपका कॉम्बिनेशन था ना 2 वर्ड्स का, ई प्लस ड्यूको का, जो कि आपका वर्ड डेराइव्ड हुआ था लैटिन से। तो ऐसे ही आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी आपका कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी मीन्स क्या होता है आपका सोल, लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि आत्मा की स्टडी करना। ठीक है, अब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। अब ये डेफिनेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं। आज के टाइम में साइकोलॉजी को हम किससे रिलेट करते हैं? आपके ह्यूमन बिहेवियर के एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं साइकोलॉजी को। ओके, क्यों डिफ़ाइन करते हैं, कैसे ये आई है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको यहीं तक हम आज लिमिट करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के मीनिंग पे इसको करके छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि कैसे एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ सोल से एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप पे आई है। ओके, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के टाइम में ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप को ही साइकोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ सोल की स्टडी साइकोलॉजी नहीं होती है। ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ज़रूर देखना नेक्स्ट क्लास में भी। और जो बीएड के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये लेसन बनाने के लिए बोला है, वो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू टू ऑल।